राजधानी भोपाल में टीम कॉन्वेंट स्कूल में विगत 5 सालों से बैंक ऑफिस का काम संभाल रही शाहना इलियास ने बताया कि आज पीएम कॉन्वेंट की वाइस चेयरमैन रक्षिना खान और शरफ बैग द्वारा मुझे 2 दिवस से पहले मेरे कार्य से बेदखल कर दिया गया, जबकि नियम अनुसार कार्य से मुक्त करने से पहले 3 महीने का टाइम दिया जाता है। मैंने जब मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे तत्काल प्रभाव से नौकरी से बेदखल कर दिया। अब मैं सड़क पर आ गई हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे परिवार में अब खाने पीने का भी कोई भरोसा नहीं। यदि मुझे मेरी नौकरी वापस नहीं मिलती है तो मैं आगे कोई भी कठोर कदम उठा सकती हूँ, जिसकी पूर्ण जवाबदारी स्कूल प्रबंधन की रहेगी। मैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल शहर के रवींद्र मोहन एक मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं जानना चाहता हूँ मैडम से कि मैडम आपके साथ किस टाइप का दुर्व्यवहार हुआ और किस टाइप से आपको षड्यंत्र के तौर पर आपको स्कूल से निकाला गया, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे साथ जो है बहुत अन्याय हुआ है। मैं टीएम कॉन्वेंट में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हूँ और मेरा कार्य इतना इस तरह का है, ईमानदारी से मैंने कार्य किया। उसके बाद मुझे स्कूल से अचानक से निकाल दिया गया। क्या कहकर निकाला आपको स्कूल से? स्कूल का कोई कारण नहीं, निकालने का कोई कारण नहीं है, बस उनके आपसी मतभेद के कारण शाला के प्रबंधक ने षड्यंत्र रच के और मुझे स्कूल से निकाल दिया है। क्या नाम है शाला के प्रबंधक का? मिस रक्षिना खान और मिस्टर शरफ बेग। तो इन्होंने आपको 5 साल तक इस्तेमाल किया, पढ़ाई लिखाई और उसके बाद एकदम अचानक बिना नोटिस दिए बिना नोटिस दिए मुझे निकाल दिया। नोटिस दिया था निकालने से पहले? नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक से मैं कार्य पर थी। दूसरे दिन जब मैं गई तो मुझे है ना बोल दिया गया है कि आप जा सकती हैं, अब आपको नहीं रखेंगे। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कारण भी क्लियर नहीं किया है और मैं अपने परिवार की एक अकेली सदस्य हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं है और आर्थिक व्यवस्था मेरी इतनी मजबूत नहीं है। अपने जीवन शैली के लिए मैं ये जॉब कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अन्याय। मैडम कौन कौन सी क्लासों को पढ़ा रही थी आप? मैं किसी क्लास को नहीं पढ़ा रही थी। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं थी, उसके बाद मैं एज ए इंचार्ज वहाँ काम कर रही थी। अच्छा, कितने साल? लगभग 5 साल से? 5 साल से मैं एज ए इंचार्ज काम कर रही हूँ। वहाँ की पूरी व्यवस्था मैंने संभाल रखी थी। बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के, तो उसकी व्यवस्थाएं भी सारी मैं देखती थी। स्कूल में एनुअल फंक्शन जो भी प्रोग्राम होता था तो उसके लिए भी मैं ही मेरा ही नाम दिया पूरा मैनेजमेंट आप ही देखती थी? मैनेजमेंट में देखती थी। स्कूल का पूरा नाम क्या है? स्कूल का पूरा नाम है टीएम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पर है ये भोपाल में? ये स्टेट बैंक चौराहा, थाना कोइफिदा, ओवर ब्रिज के नीचे। तो अगर इस टोटल मिला के आपको वहाँ से निकलने में खान पान मेरे अलावा भी 3-4 टीचर्स को निकाला गया है और है ना उसका भी कोई ऐसा ठोस कारण नहीं था। और बच्चों की भी काफ़ी कंप्लेन है, बस उनके आपसी पारिवारिक मतभेद के कारण ये सब हो रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आगे चल के बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखा जाए और जो टीचर जो शिक्षकों को निकाला गया है तो ये अन्याय की बात है। उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं। आपको इस हालत में अगर नौकरी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर सामने वाले की ऐसी गंभीर हालत रही और उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो इसका सारा इसकी जिम्मेदारी जो है वो शाला पे होगी, शाला प्रबंधक पर होगी। तो इस तरह देख सकते हैं कि 5 साल तक मैडम को अपने पारखने बाद ड्यूटी निभाने के पूरी संपूर्ण ड्यूटी निभाई, उसके बावजूद भी मैडम को बिना कारण नोटिस दिए मैडम को एकदम अचानक निकाल दिया गया। अभी इन हालातों के अंदर इनके परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। जिस हिसाब से शाहना मैडम ने बताया कि मैं वहाँ पर 5 साल तक उनकी सेवाएँ स्कूल में देती रही, पर टीएम कॉन्वेंट में जिस हिसाब से मेरे साथ व्यवहार किया है, एक अत्याचार हुआ मेरे साथ में, कल को अगर मैं कोई गलत कदम उठा लेती हूँ तो उसका जिम्मेदार शाला प्रबंधक होगा। कैमरामैन वर्मा के साथ मैं वसुद्दीन, BNB न्यूज़ मध्य प्रदेश भोपाल।